बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 272 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है, और जो माल भी तुम खर्च करोगे उसका फ़ायदा खुद पाओगे। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को और कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान की आड़ में ये काम कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बयान जारी किया गया है कि बांग्लादेशी अफराद एक फ़्लैट में दुकान बनाकर इसे कारोबार में मुलव्विस थे और वहाँ पर ये सिम एक्टिव करते थे। दुकान पर आने वालों को खामोशी से सिम फ़रोख्त कर देते थे। मुल्ज़मान के कब्ज़े से 5751 मोबाइल सिम्स बरामद कर ली गई हैं, जो मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की हैं। रियाद पुलिस का इस सिलसिले में कहना है कि गैर मुल्की अफराद के कब्ज़े से, जो कि बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक़ है, फिंगरप्रिंट्स, रीडेबल मशीन्स, लैपटॉप्स इनके पास रखे हुए थे। सिम को एक्टिव करने का सिस्टम भी मौजूद था। कई अफराद के फिंगरप्रिंट कागजात पर प्रिंट किए हुए थे। लिहाजा दोस्तों, किसी सूरत में अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी शख्स के हवाले ना करें। इस तरह के लोग ऐसे अफराद से इस वक्त एक्सपेक्ट्रिएट पर या दीगर ज़राए से मालूमात हासिल करके फिर उन्हीं कागजात को गैर कानूनी ज़राए के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस खबर में मैंने आपसे तफसीलात शेयर की हैं। रियाद पुलिस ने बताया कि इन बांग्लादेशी अफराद को गैर कानूनी कारोबार करने के चक्कर में अब इन्हें कवानीन का सामना करना पड़ेगा और इन्हें कवानीन के लिहाज से जुर्माने और सज़ा के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा ये किसी सूरत में नहीं आ सकेंगे। गल्फ़ कंट्री, जिसे आप खलीजी ममालिक कहा जाता है, सऊदी अरब ने इनको तजवीज़ किया है कि रेलवे लाइन से तमाम ममालिक को जोड़ दिया जाए, ताकि इस सिलसिले में जो अहम इक़दामात हैं, जिससे आमदोरफ़्त के ज़राए और नकलो हमल का जो सेटअप है वो तेज़ी से हो सके। इस सिलसिले में GCC ममालिक में बाकायदा जल्द इस मनसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। पैक्टल कंपनी के चेयरमैन से बाकायदा मुलाकात की जा रही है, जो कि इस रेलवे लाइन को बिछाने का काम सरअंजाम देगी। इस अहम मनसूबे से सऊदी अरब और दीगर ममालिक में रहने वाले बहुत सारे अफराद को, जिसमें सऊदी शहरी और दीगर ममालिक के अफराद शामिल होंगे, गैर मुल्की अफराद को ख़ास तौर पर लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह मुलाज़मतें मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा मनसूबा होगा जो कि 2023 तक मुकम्मल किया जा सकता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ओमान लाइन बिछाने पर रजामंद हैं। अगले मरहले में कुवैत और बहरीन भी इसका हिस्सेदार बनेंगे। तमाम सूरत हाल के बाद ये तमाम खलीजी ममालिक अगर इसका हिस्सा बन जाते हैं तो इससे बहुत फ़ायदे आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमियत और शहरियत के वफाकी इदारे का कहना है कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को दी गई मोहलत 17 नवंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगी। ये मोहलत गैर मुल्कियों को अकामे और मुल्क में आने के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को दी जाने वाली सहूलत है। लिहाजा आने वाले दिनों में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अकामे के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे, इन्हें 17 नवंबर के बाद सज़ा और जुर्माने के लिहाज से गिरफ़्तार किया जाएगा। कौमी और शहरियत के वफाकी इदारे ने अगस्त में ऐलान किया था कि 18 अगस्त से 17 नवंबर तक मोहलत में तोसी कर दी गई है। साथ ये भी वाज़ह किया था कि अगर अकामा कानून की खिलाफ वर्जी 1 मार्च से पहले की होगी तो ऐसी सूरत में 17 नवंबर तक मोहलत तोसी कर दी जाएगी।
अमारात के इदारे की जानिब से कहा गया है कि मोहलत से वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा लें। इसके अलावा इन अफराद को दूसरे वीज़े पर भी अमारात में आने की इजाज़त होगी, मगर इसके बाद जो अफराद पकड़े जाएंगे, जो कि 17 नवंबर 2020 की लिहाज से डेट दी गई है, वो दोबारा अमारात में नहीं आ सकते हैं। वफाकी इदारे ने मज़ीद कहा कि अबू ज़हबी, शारजा, रासुल खैमा एयरपोर्ट से सफ़र के ख्वाहिशमंद वीज़ा होल्डर परवाज से 6 घंटे कबल लाजमी पहुंच जाएं। दुबई एयरपोर्ट से सफ़र के ख्वाहिशमंद परवाज से 48 घंटे पहले लाजमी पहुंचें और इस सिलसिले में जो भी इक़दामात हैं वो मुकम्मल करने के बाद इनके मुल्कों में इन्हें भेजा जाएगा। 17 नवंबर के बाद जो भी गैर मुल्की अकामे की खिलाफ वर्जी करते हुए अमारात में यानी यूएई में पकड़े जाएंगे, वो दोबारा अमारात में नहीं आ सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि वो तमाम ड्राइवर हजरात जो कि सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं, कवानीन का लाजमी एहतराम करें। ऐसे लोग जो कि गाड़ी के टायरों से स्क्रैचिंग की आवाज़ या तेज़ रफ्तार एकदम देते हैं जिससे टायरों से आवाज़ निकलती है, इन्हें जुर्माना 150 से 300 रियाल किया जा सकता है। तमाम अफराद एहतियात करें, कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि इस तरह की हरकत करना माशरती तौर पर अच्छी बात नहीं है। सऊदी अरब के किस शहर में वबाई मर्ज ज़्यादा फैल रहा है और उसकी वजूहात क्या है, इस सिलसिले में एक इतला सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी हुई है। सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना के नए केसेस में मुसलसल कमी का जहां तक सिलसिला जारी था, बुध को 500 से भी ज़्यादा कम मरीज़ सामने आए, जो कि फिर भी ज़्यादा हैं। 400 से ज़्यादा मरीज़ आना ख़तरे की घंटी कहा जाता है। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि मरीज़ों की ज़्यादा तादाद मदीना मुनव्वरा में रिकॉर्ड की गई, जो पिछले एक हफ़्ते से मुसलसल उसमें इजाफ़ा देखा जा रहा है। लिहाजा एहतियात करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अफराद इस तमाम सूरत हाल को कुछ एहतियाती तदाबीर में कमी की बिना पर ईजी ले रहे हों। लिहाजा एहतियात करें। मदीना मुनव्वरा और इससे मुल्का शहर यम्बो में इसके हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। असीर रीजन के एक बड़े पहाड़ी सिलसिले में, जिसे जबल तनुमा कहा जाता है, आग लगने का एक वसी पैमाने पर बड़ा वाक़या रोनमा हो गया है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में आबादी वाले इलाके तक ये आग नहीं फैली है। इस सिलसिले में दफ़ा मदनी का ये कहना है कि पहली फ़ुर्सत में आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है और आबादी वाले इलाके को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। आग लगने की वजह क्या है, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। शहरी दफा की टीमों का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सैर व तफरीह के लिए जब इन पहाड़ी सिलसिलों में जाते हैं तो आग को बुझाते नहीं जो उन्होंने जलाई होती है, जिसके बाद इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बिजली गिरने की बिना पर ये आग लग जाए। लिहाजा इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। इस अभी तक की इतलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात 22 अक्टूबर को सऊदी अरब में गर्द आलूद हवाएँ चलने की काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल नज़र आ रही है। दिन के वक्त मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियानी इलाके, जो कि 400 से 450 किलोमीटर का इलाका है, गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। ताहम ममलिकत के दीगर इलाकों का मौसम बेहतर रहेगा। इस सिलसिले में सऊदी महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि जुमेरात को बहरा अहमर में हवाएं तेज़ चलने की बिना पर काफ़ी ज़्यादा लहरें उठेंगी। लिहाजा इस तरफ जाने वाले अफराद, कश्ती रानी करने वाले अफराद एहतियात करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीजी ममालिक में हवाएं शुमाल मगरिब से शुमाल की जानिब 36 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे मट्टी और धूल उड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी, एहतियात की जाए।